नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आने वाली यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्लीज़ सभी साथियों छोटे चैनल को भी सपोर्ट करके आगे बढ़े। जब तक आप हमारे छोटे चैनल को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक छोटा चैनल आगे कैसा बढ़ेगा। तो बहुत से अभ्यर्थी बस छोटे चैनल को सपोर्ट नहीं करते, उनका मकसद रहता है कि बड़े यूट्यूबर को आगे बढ़ाना। तो प्लीज़ जब तक छोटे चैनल को सपोर्ट नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ सकता है। साथियों, मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यही कंटेंट आपको पेड कोर्स मिलता है जो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट और हमारी मेहनत आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है और हिंदी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न है आपके सामने 51 कि जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। जो यश से युक्त हो इसके लिए एक शब्द होता है यशस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 52 है आपके सामने खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो क्या होगा इसका सही अर्थ। तो खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ होता है बर्बाद होना। क्या बर्बाद होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कमी दिखती है तो वो कमी आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके चैनल पर हमें ये कमी दिखती है जिसकी वजह से हम आपका चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पीठ ठोकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो क्या है इसका सही अर्थ। तो इसका सही अर्थ है बढ़ावा देना। क्या बढ़ावा देना। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 54 है आपके सामने की बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है। तो ये कौन सी लोकप्रिय कहावत का अर्थ है कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। तो ये है अक्ल बड़ी या भैंस कहावत का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 55 है आपके सामने कि निम्न में किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो बताइएगा इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध यानी कौशल्या कौन से विकल्प में सही लिखा है। तो कौशल्या जो सही लिखा है वो लिखा है ऑप्शन नंबर ए में। किसमें। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 56 है आपके सामने कि विषाद शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है। तो कौन सा है। तो विषाद शब्द का जो विपरीत अर्थक शब्द है वो शब्द है हर्ष। कौन सा है। हर्ष है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है आपके सामने कि निम्न में से किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। तो इनमें से किसकी भाषा हिंदी नहीं थी। तो मोरारजी देसाई। कौन। मोरारजी देसाई इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। बाकी की इंदिरा गांधी अटल बिहारी वाजपेयी चौधरी चरण सिंह जी की मातृभाषा हिंदी थी। तो 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 58 है आपके सामने की अखियाँ हरिदर्शन की भूखी कैसे रहे रूप रस रांची ए बतियाँ सुनी रूखी उपयुक्त पंक्तियों में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 58 में कौन सा रस है। तो इसमें रस है वियोग श्रृंगार रस है। कौन सा। वियोग श्रृंगार रस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि मैला आंचल के रचनाकार कौन है। तो कौन है ये आपको बताना है। तो मैला आंचल इसके जो रचनाकार हैं वो हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कौन। फणीश्वर नाथ रेणु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 है आपके सामने के रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। तो कौन है। तो रस सिद्धांत का जो आदि प्रवर्तक है वो है भरत मुनि। कौन है। भरत मुनि है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने के बिरहिन कु मीचू दे के आपा दिखाए 8 पहर का तीजड़ा में
सहा न जाए उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो कौन से रस का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या जो 61 है इसमें रस हुआ है वो हुआ है वियोग श्रृंगार, क्योंकि जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि किसके वियोग में ये बातें कहीं जा रही हैं। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने की अति रस बोले बचन कठोर बेगी देखो मूड नत आऊ उलटऊ मई जह लब तब राजू उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो कौन से रस का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। पेज संख्या जो 62 है इसमें रस है रौद्र रस। कौन सा है? रौद्र रस है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 63 है आपके सामने की 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कीर्ति हैं। तो ये किसकी कीर्ति है ये आपको बताना, या किसकी रचना है ये भी आप समझ लीजिएगा। तो 55 खंबे लाल दीवारें ये कीर्ति है ऊषा प्रिय बंद की। किसकी है? ऊषा प्रिय बंदा की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधे अधूरे किस लेखक की कीर्ति है। तो जी आधे अधूरे ये एक उपन्यास है। तो ये रचना या ये कीर्ति है मोहन राकेश की। किसकी है? मोहन राकेश की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 65 से लेकर 70 तक शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको प्रश्न संख्या 65 से लेकर 70 तक शुद्ध बताना है, जिनमें से 4 विकल्प होंगे, 3 विकल्प अशुद्ध होंगे, जबकि 1 विकल्प होगा वो शुद्ध होगा। तो आपको शुद्ध विकल्प का चयन करना है। चलिए पढ़ लेते 65 नंबर प्रश्न में, और 4 विकल्प और आपको बताते कि आप किधर को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ को जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हो। तो आपको सही लग रहा हो कौन सा विकल्प लग रहा है। तो ये सही विकल्प है कि आप कहाँ जा रहे हो, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66, तो 66 पढ़ लेते हैं 4 विकल्प, उसके बाद बताते हैं कि कौन सा इसका सही विकल्प होगा। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, ऐसा एकाध बात और सुनने में आती है, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ऐसा एकाध बातें और जानकारी में आती है। तो कौन सा आपको सही लग रहा है। तो इसमें जो सही वाक्य है, ये सही विकल्प है ऐसी एकाध बातें और सुनने में आती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेज संख्या 67 है आपके सामने की, इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा विकल्प है जो शुद्ध है। तो पढ़ते हैं 4 विकल्प और बताते हैं। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, हमारा विचार तो यही है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा। तो इसमें सही और सटीक आपको लग रहा है कि हमारा विचार तो यही है, ये एक शुद्ध वाक्य है। तो 67 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 68 है आपके सामने कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है, शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। तो कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही और सटीक आंसर लग रहा है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 में देखते हैं और बताते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं 4 विकल्प। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो, ये पुस्तकें छात्रों को बांट दें, ये पुस्तकें बांट दो छात्रों को। तो कौन सा लग रहा है आपको सही। ये पुस्तकें छात्र को बांट दो, ये सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 70 में भी आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। तो पढ़ते हैं 4 विकल्प और उसके बाद आपको बताते हैं, और आप भी बताइए कमेंट बॉक्स में साथ के साथ कि प्रश्न नंबर 70 में कौन सा विकल्प है जो शुद्ध है। राम और सीता वन में गए, राम और सीता बन गए, राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन की ओर गए। तो कौन सा है। तो इसमें जो सही और सटीक आंसर है राम और सीता वन को गए, राम और सीता वन को गए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 71 है आपके सामने की सही बर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो बताइएगा इनमें से किसकी बर्तनी है जो सही है। ये
जॉर्ज विलियम, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है आपके सामने, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? तो कौन है गीतांजलि के रचयिता? तो आप हैं इसके रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर, इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य का, ये भी आपको याद रखना है। तो 72 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 73 है आपके सामने की, भारत दुर्दशा किसकी कीर्ति है? तो ये किसकी कीर्ति है भारत दुर्दशा? तो ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र की कीर्ति। किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र की कीर्ति है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 74 है आपके सामने की, चांद का मुंह टेढ़ा, यह किस लेखक की रचना है? तो किसकी रचना है? तो चांद का मुंह टेढ़ा ये रचना है मुक्ति बोध की। किसकी है? मुक्ति बोध की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 75 है आपके सामने की, कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? कितने को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 3 अक्षरों के समूह को गण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 76 है आपके सामने की, जो सबको जानता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो क्या हो जाएगा इसके लिए एक शब्द? तो जो सबको जानता है उसके लिए एक शब्द होता है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 77 है आपके सामने की, अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग सन्निहित है? तो कौन सा उपसर्ग है अधिवेशन में? तो अधिवेशन में उपसर्ग है अधि। कौन सा है? अधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने, कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो इनमें से 3 पर्यायवाची कमल के हैं, जबकि एक पर्यायवाची है जो कमल का नहीं है। तो अम्बद, ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जबकि पयोज, कुबलय और अम्बुज ये कमल के पर्यायवाची हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द निम्न में कौन नहीं है? तो इनमें से 3 पर्यायवाची कम यमुना के होंगे, जबकि जो चौथा पर्यायवाची है वो यमुना का नहीं है। तो कालिंदी, रवि तनया और अकरजा ये यमुना के पर्यायवाची, जबकि भीलंगा ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 80 है आपके सामने की, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंदे बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना, उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो इनमें कौन सा रस है ये आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 80 में आपको रस छांटना है। तो इसमें जो रस है वो है शांत रस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 81 है आपके सामने कि, मैं तो गिरधर के संग जाऊं, गिरधर मेरो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं, उपरोक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो कौन से रस का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। तो इसमें जो रस है वो रस है श्रृंगार रस। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। जहाँ एक नायक नायिका के प्रति अपना विचार व्यक्त करती है वहाँ पर श्रृंगार रस होता है, ये आपको याद रखना है। तो प्रश्न संख्या 82 है आपके सामने की, धोखा ना दो भैया तुझे इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गई तुम भी चले मैं भी न जीऊँगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे बानर वहाँ, उपयुक्त पंक्ति में किस रस का प्रयोग हुआ है? तो कौन से रस का है? तो इसमें आप समझ रहे हैं कैसा रस है? तो ये भक्ति रस है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, क्यों यहाँ पर भक्ति का भाव प्रकट हो रहा है। प्रश्न संख्या 83 है आपके सामने की, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? तो कौन से उपभाषा समूह की है? बुंदेली। तो बुंदेली है पश्चिमी हिंदी उपभाषा समूह की बोली। तो 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 84 है आपके सामने, कुकुरमुत्ता किस कवि की कविता है? तो कौन से कवि की ये कविता है कुकुरमुत्ता? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये कुकुरमुत्ता कविता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 है आपके सामने की, आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है?
तो कितने रसों का उल्लेख किया है आचार्य भरत ने? तो इन्होंने किया है 7 रसों का उल्लेख। कितने का? 7 रसों का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर संख्या 86 आपके सामने कि सनत सनत वंटे रसा स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की? तो ये किसने की? तो ये की थी उदय भट्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य रक्षात्मक काव्यम कथन किसका है? तो ये किसका है? तो ये कथन है विश्वनाथ का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट का मेरे प्यारे साथियों कि श्रृंगार को रस राज की संज्ञा किसने दी? तो किसने दी थी? तो श्रृंगार को जो रस राज की संज्ञा दी थी वो दी थी भोजराज ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। चैनल को अभी तक आपने सपोर्ट नहीं किया है तो चैनल को आप सपोर्ट करिए। और आपको अगर ये प्रैक्टिस सेट पसंद ना आता तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमें ये पसंद नहीं आता इसलिए हम आपके चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।